दोस्तों लहसुन यानी कि गार्लिक के बारे में कौन नहीं जानता। पूरी दुनिया इसके बारे में जानती है और पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल करती है। पर क्या कभी आपने कच्चा लहसुन चबा चबा करके इस्तेमाल किया है? मैं ये गारंटी से बोलता हूँ कि 99% लोगों ने कभी भी लहसुन को कच्चा नहीं खाया होगा और ना ही इसके चमत्कारी फायदों के बारे में जानते होंगे। और मैं आपको ये भी गारंटी से बोलता हूँ कि जब आप लहसुन को कच्चा चबा करके खाएंगे तो आप आपके शरीर की हजारों तरीके की बीमारियों को जड़ से ठीक कर सकेंगे। और बीमारियों में भी ऐसी ऐसी बीमारियां जो कि हमारे शरीर के अंदर यानी कि पुरुषों के अंदर कभी ना कभी देखने को मिलती है, चाहे वो आपको 25 या 30 या 40 साल की उम्र में देखने को मिले, चाहे वो आपको 50 या 60 या 70 साल की उम्र में देखने को मिले, पर मिलती जरूर है। जैसे पुरुषों के प्राइवेट पार्ट के अंदर खून का दौरान कम हो जाना, जिसकी वजह से इरेक्शंस का नहीं आना या तनाव का नहीं आना, या यहाँ पर सुनपन बने रहना, या यहाँ का ढीलापन हो जाना, लिबिडो प्रॉब्लम होना यानी कि काम इच्छा में कमी महसूस होना, उत्तेजना में कमी महसूस होना, बीवी के पास में जाने का मन नहीं करना या पार्टनर से मिलने का मन नहीं करना, लो स्पर्म काउंट यानी कि वीर्य की संख्या में कमी महसूस होना, या कुछ लोगों की रिपोर्ट में स्पर्म का बिल्कुल नील हो जाना, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन का होना, यानी कि बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाना और चुटकी बजाती आपका काम जो है वो तमाम हो जाना। और जब ये सेक्सुअल 100 तरीके की बीमारियां हमारे शरीर के अंदर पैदा होती है तो इन बीमारियों की वजह से हमारी जोड़ों के अंदर दर्द होने लग जाते हैं, मांसपेशियां सिकुड़ने लग जाती है, नसों के अंदर कमजोरी आने लग जाती है, नसों के अंदर ब्लॉकेज और नसों के अंदर सुनपन होना शुरू हो जाता है, और शरीर के अंदर लो इम्यूनिटी, लो स्टेमिना, लो एनर्जी और थकान और कमजोरी और ढीलापन आना शुरू हो जाता है। और मानो ऐसा लगता है कि शरीर के अंदर दम खम जैसा नहीं होना। तो ये हजारों तरीके की बीमारियां हमारे शरीर के अंदर कभी ना कभी देखने को मिलती है। और हम इन सभी बीमारियों को सुधारने के लिए किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते और ना ही उनके पास में जाते हैं। हम तो जाते हैं सीधा मेडिकल स्टोर और वहां से लेते हैं मेनफोर्स, वियाग्रा या टडालाफिल या सिल्डेनाफिल जैसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि इन दवाइयों का अगर हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं और बिना किसी डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर के अंदर इनके भयंकर से भयंकर नुकसान जो है वो भी आपको उठाने पड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अगर आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से और अपने घर पे ही इन हजारों तरीके की बीमारियों को जड़ से ठीक करना चाहते हैं या इनसे बचना चाहते हैं, ट्रस्ट मी के इस वीडियो का हर एक सेकंड और हर एक मिनट जो है वो आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कच्चा लहसुन इस्तेमाल करने से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या चमत्कारी फायदे देखने को मिलते हैं। दूसरे नंबर पे मैं आपको ये बताऊंगा कि लहसुन के अंदर कौन सी एक चीज है जो आपको मिला करके इस्तेमाल करना जरूरी है। एंड थर्ड नंबर पे मैं आपको ये बताऊंगा कि लहसुन का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर और शुगर वाले मरीजों के लिए रामबाण क्यों माना जाता है। एंड फोर्थ एंड लास्ट नंबर पे मैं आपको ये बताऊंगा कि कच्चा लहसुन इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, इसको इस्तेमाल करने का सही टाइम क्या है और कौन कौन लोग हैं जो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें। ओवरऑल वीडियो में हम यही बात करेंगे, तो वीडियो का एक भी पार्ट जो है वो आपको स्किप नहीं करना है और ना ही काट काट करके देखना है। वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करना है क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है वो जहर का काम करता है। तो अपनी अच्छी सी मात्रा को समझने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मेरा इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अखलाक अहमद और आप देख रहे हैं हेल्दी हमेशा फिट टीवी। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। मन में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हो, उसका आंसर आपके पास में डेफिनेटली पहुंच जाएगा। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलते इस प्यारी सी वीडियो की तरफ और जानते हैं कि कच्चा लहसुन इस्तेमाल करने से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या जादुई फायदे देखने को मिलते हैं। इसमें से सबसे फर्स्ट नंबर पे और सबसे पावरफुल जो कच्चा लहसुन इस्तेमाल करने का फायदा है, कच्चे लहसुन के अंदर पाए जाने वाले पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और एलिसिन, विटामिन सी और आयरन और जिंक और सेलेनियम जैसे जो तत्व है वो पुरुषों के शरीर की नसों के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को तेज करने का काम करते हैं, जिससे पुरुषों का ब्लड सर्कुलेशन
तेज होना शुरू हो जाता है और पुरुषों के प्राइवेट पार्ट के अंदर तनाव और इरेक्शंस आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ का ढीलापन और सुनपन दूर होना शुरू हो जाता है। ये कच्चा लहसुन हमारे स्पर्म की क्वालिटी प्लस क्वांटिटी को सुधारने में हमारी मदद करता है। इस कच्चे लहसुन के इस्तेमाल से हमारी लिबिडो प्रॉब्लम दूर होती है, यानी कि काम इच्छा उत्तेजना जो है वो 10 गुना बढ़ने लग जाती है। और यही कच्चा लहसुन हमारी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन, यानी कि अगर आप बेड पे जाते ही बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं और चुटकी बजाते आपका काम जो है वो तमाम हो जाता है, आपकी टाइमिंग जो है वो बिल्कुल 0 सेकेंड है, उसको आप इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप कच्चे लहसुन का इस्तेमाल जरूर करें। नेक्स्ट और सबसे पावरफुल जो कच्चा लहसुन इस्तेमाल करने का फायदा है, कच्चे लहसुन के अंदर पाए जाने वाले कैल्शियम और मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे जो तत्व है वो हमारे जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में हमारी मदद करते हैं, हमारी मांसपेशियों के लचीलेपन को दूर करते हैं और मांसपेशियों के अंदर से अकड़न और जकड़न को दूर करने का ये काम करते हैं, हमारी नसों के अंदर से ब्लॉकेज को हटाते हैं और हमारे खून को पतला करने में हमारी मदद करते हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर सुनपन और झंझनाहट जैसी बीमारियां दूर होने में हमारी मदद करती है। हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम को पूरा करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट और सबसे पावरफुल जो कच्चे लहसुन को इस्तेमाल करने का फायदा है, कच्चे लहसुन के अंदर पाए जाने वाले एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल और विटामिन B6 जैसे जो तत्व है वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को 10 गुना बूस्ट करने का काम करते हैं, हमारे शरीर के अंदर से थकान, कमजोरी और ढीलेपन को दूर करने में हमारी मदद करते हैं, हमारे शरीर के स्टैमिना और एनर्जी को 10 गुना बढ़ाने में हमारी हेल्प करते हैं और हमारे शरीर को डिटॉक्स करते हैं और लाखों तरीके की बीमारियों से बचाने में ये हमारी हेल्प करते हैं। अभी तक हमने जाना कि कच्चा लहसुन इस्तेमाल करने से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या सुपर फायदे देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कच्चा लहसुन किस तरीके से खाना चाहिए और इसके साथ में कौन सी एक चीज है जो आप मिला करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको 2 से 3 कच्चे लहसुन की कलियों को अच्छी तरीके से साफ कर लेना है और उसको बारीक बारीक पीसेस में स्लाइस कर लेना है। स्लाइस करने के बाद आपको इसके अंदर जो एक चीज को मिलाना है वो है 1 चम्मच शहद। इन दोनों को आपको आपस में अच्छी तरीके से मिक्सअप कर लेना है और सुबह सुबह खाली पेट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और रात को सोने से पहले भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पर कच्चा लहसुन इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी सावधानियां बरतना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर आप कोई ब्लड थिनर की दवाई खाते हैं लाइक एस्पिरिन 75 या 150, तो ऐसे हालात में आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। सेकेंडली, अगर आपको हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आपका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी लो चलता है, तो ऐसे हालात में आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। एब्डोमिनल पेन या लूज मोशन या डायरिया या वोमिटिंग जैसा हो रहा है, तो ऐसे हालात में आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। लास्टली, अगर आपको आईबीएस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी बहुत ज्यादातर बनती है, कब्जियत बहुत ज्यादातर रहती है, तो ऐसी कंडीशन में आप इसको अवॉइड करें। प्रेग्नेंट वुमेन और छोटे बच्चे जो है इसका इस्तेमाल नहीं करें, अदरवाइज आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो का सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल कि कच्चे लहसुन का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर और शुगर वाले जो मरीज है वो इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दोनों ही मरीज इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर शुगर वाले जो मरीज है वो इसके अंदर शहद का इस्तेमाल नहीं करें। तो ये सबसे ज्यादा इस पर डिपेंड रहता है कि आपका शुगर और आपका बीपी जो है वो कितना चल रहा है। उसके लिए जाइए आप कमेंट बॉक्स में अपनी एज, अपना शुगर, अपना ब्लड प्रेशर मुझे लिख करके भेजिए, ताकि मैं आपकी एक अच्छी सी डोज को बता सकूं और आप कच्चे लहसुन का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो आई होप सो आपको वीडियो जो है वो बहुत 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 पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मन में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हो, उसका आंसर आपके पास में डेफिनेटली पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।